दोस्तों, अगर आप भी अश्विन और जसप्रीत बुमराह को दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने रिकॉर्ड तोड़कर जीत हासिल की, जहां बड़े बड़े भारतीय खिलाड़ियों का ऐतिहासिक प्रदर्शन देखकर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज भी टीम इंडिया के मुरीद हो गए और रोहित के साथ साथ जायसवाल और अश्विन की बेहतरीन गेंदबाजी की तारीफों के कसीदे पढ़ने लगे। तो आखिर ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज ब्रैटली से लेकर रिकी पॉन्टिंग, यहाँ तक कि बेहतरीन ऑलराउंडर शेन वॉटसन और डेविड वार्नर, क्या कुछ दिग्गजों ने दिया बयान, कैसे उन्होंने भारतीय टीम को बता दिया दुनिया की नंबर 1 टीम है, तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस टेस्ट मैच में कौन है असली हीरो, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला विशाखापट्टनम के मैदान पर खेला जा रहा है। इस मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के सामने 396 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। इस पारी में यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 209 रन ठोक दिए। इसके बाद इंग्लैंड की टीम केवल 253 रनों पर बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी के बदौलत ऑल आउट हो गई। फिर टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 255 रन बनाकर इंग्लैंड के सामने 399 रन का विशाल टारगेट रखा है। इस पारी में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन शुभमन गिल ने 104 रन बनाए। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड की टीम ने 14 ओवर में 1 विकेट गंवाकर 67 रन बना लिए। चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो इंग्लैंड के बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। पहले तो भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे और अपना विकेट गंवाने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा हैरान और परेशान होकर गेंद फेंकने के लिए अक्षर पटेल को थमाई। तब उन्होंने इस ओवर की 5वीं गेंद पर पहले रेहान अहमद को पवेलियन का रास्ता दिखाकर विकेट का खाता खोला और इसके बाद रोहित शर्मा ने मास्टर प्लान बनाकर अश्विन से गेंदबाजी करते हुए 29वें ओवर की दूसरी गेंद पर पहले ओलीपॉप को पवेलियन का रास्ता दिखाया। ओलीपॉप तेजी से रन बना रहे थे, लेकिन 23 बनाकर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद अश्विन ने रुकने का नाम नहीं लिया। खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए 31वें ओवर की अंतिम गेंद पर अश्विन ने जो रूट को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। रूट केवल 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड के 4 बल्लेबाज बहुत जल्द पवेलियन जा चुके थे, लेकिन जैक क्रॉली मैदान पर टिके हुए थे। लेकिन रोहित शर्मा ने एक बार फिर सबसे अधिक भरोसा जताकर गेंद कुलदीप यादव के हाथों में थमाई और उन्होंने अपने फिरकी का जादू दिखाते हुए क्रॉली को पवेलियन का रास्ता दिखाकर इंग्लैंड टीम की कमर तोड़ दी। क्रॉली 73 बनाकर पवेलियन लौटे और फिर भारतीय गेंदबाज रुकने का नाम नहीं लिए। जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी कर जॉनी बेयरस्टो को पवेलियन का रास्ता दिखाया। उसके बाद इंग्लैंड टीम लड़खड़ाती चली गई और भारतीय टीम ने एक के बाद एक कई विकेट चटकाकर इस मैच को बड़ी आसानी से अपने नाम कर लिया। टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया और ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े दिग्गज टीम इंडिया की जीत और खिलाड़ियों पर तारीफों के कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं किन किन खिलाड़ियों ने क्या कुछ दिया है बयान और कहा है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज डेविड वार्नर ने भारत की जीत और अश्विन की बेहतरीन गेंदबाजी पर बयान देते हुए कहा, भारतीय टीम को कमाल का प्रदर्शन देखने के लिए जीत की बहुत बहुत बधाई। खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाया। इंग्लैंड जैसी खतरनाक टीम को हराकर इतिहास रच दिया। रोहित शर्मा जैसा कप्तान मैंने नहीं देखा, उन्होंने अपनी टीम को बेहतरीन अंदाज में संभाला। वहीं अश्विन ने अकेले दम पर मैच का पूरा रुख पलट दिया। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी शेन वॉटसन ने भी बयान देते हुए कहा, टीम इंडिया ने कमाल का प्रदर्शन दिखाया है, बेहद अद्भुत मैच जीत दर्ज की है। सभी खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। जायसवाल से लेकर गिल, वहीं बुमराह और अश्विन ने भी टीम को अकेले दम पर जीत दिलाई है। मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है। इंग्लैंड जैसे खतरनाक टीम को हराना बहुत मुश्किल है, लेकिन इंडिया ने कर दिखाया। वहीं ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज रिकी पॉन्टिंग ने भी बयान देते हुए कहा कि भारत की जीत और अश्विन की बेहतरीन गेंदबाजी पर टीम इंडिया ने लाजवाब प्रदर्शन दिखाया, बेहतरीन वापसी की। भारत के पास बेहद खतरनाक स्पिनर है, जिसकी बदौलत टीम इंडिया ने दूसरा टेस्ट मैच जीत लिया। अश्विन के पास मेरे पास शब्दों की कमी है, मगर उनके जैसा गेंदबाज पूरे विश्व में कोई नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक ऑल टाइम गेंदबाज ब्रैटली ने भी बयान देते हुए कहा, भारतीय खिलाड़ियों ने खतरनाक प्रदर्शन कर इंग्लैंड को धूल चटाई है, देखकर मजा आ गया। अश्विन और बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाया। टीम इंडिया को जीत की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, अगर आप भी बुमराह और अश्विन को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंडिया की कातिलाना गेंदबाजी के सामने नतमस्तक हुआ इंग्लैंड। चौथे दिन ही देख भारत के सामने घुटने 1-1 से टीम इंडिया ने किया सीरीज में वापसी का ऐलान। तो आखिर कैसे अश्विन अक्षर की फिरकी के बाद जसप्रीत बुमराह की कातिलाना रफ्तार में अंग्रेजों की धज्जियां उड़ा दी। आखिर कैसे केवल 399 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड को उसकी नानी याद आ गई। किस भारतीय गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट, किसने खोला अपना पंजा, कैसे टीम इंडिया ने मारी चौथे दिन ही बाजी। इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अश्विन, बुमराह और यशस्वी में कौन है जीत का सबसे बड़ा हीरो, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट का रोमांचक चौथे दिन पहुंचा था, जहां पहली पारी में टीम इंडिया ने जायसवाल के आतिशी दोहरे शतक की बदौलत 396 रन बनाए, तो जवाब में बुमराह के 6 विकेटों की बदौलत इंग्लैंड को केवल 253 रनों पर समेट दिया। तीसरी पारी में जब टीम इंडिया उतरी तो इस बार शुभमन गिल का बल्ला गरजा, उन्होंने एक तूफानी शतक ठोका, टीम इंडिया को 255 रनों तक पहुंचाया। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने तीसरी पारी में कुल 398 रनों की लीड अंग्रेजों पर बनाकर उन्हें 399 रनों का लक्ष्य सौंपा। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाजों ने 14 ओवर खेलकर अपनी टीम को 67 रनों तक पहुंचा दिया था। जहां जैक क्रॉली 50 गेंद पर 29 रन बनाकर नाबाद थे, तो रेहान अहमद 9 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे।
टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने बेसबॉल का अंदाज दिखाते हुए अपनी जीत के इरादे तो साफ तौर पर जाहिर कर दिए थे। चौथे दिन की सुबह एक बार फिर ये दोनों खिलाड़ी अपनी टीम को जीत की तरफ अग्रसर करने के इरादे से उतर चुके थे। दूसरी तरफ खड़ी थी कप्तान रोहित की पलटन, जिन्हें जल्द से जल्द 9 विकेट चाहिए थे। पहले ओवर में रोहित ने अपने ब्रह्मास्त्र बुमराह को गेंदबाजी सौंप दी। आते ही उन्होंने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से पहला ओवर मिडन निकाल दिया। हालांकि सबसे बुरी खबर तो ये थी कि टीम इंडिया को शुरुआत में कोई भी सफलता हासिल नहीं हो पाई। बुमराह और अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को खूब छकाया, खूब परेशान किया, लेकिन ये दोनों विकेट गिरने को तैयार ही नहीं थे। यहां तक कि जहां क्रॉली ने बुमराह को शानदार चौका लगाकर चौथे दिन की सुबह आक्रामक रुख अपनाना शुरू किया, तो नाइट वॉचमैन के रूप में उतरे रहमान अहमद ने तो अक्षर पटेल के खिलाफ 18वें ओवर की पहली गेंद पर ही मैदान के 2 कोणों पर 2 ताबड़तोड़ चौके लगाकर रोहित शर्मा और टीम इंडिया की चिंता को बढ़ा दिया था। भारतीय टीम ने 6 ओवर फेंक दिए थे, लेकिन कोई भी सफलता टीम इंडिया को नहीं मिल पाई थी। 20 ओवर में इंग्लैंड ने 83 रन बना डाले थे। ऐसा लग रहा था इंग्लैंड आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही है। इन्होंने अपने तूफानी बल्लेबाजी से मुकाबले को बराबरी पर ला खड़ा किया था, जहां से मैच किसी भी तरफ जा सकता था। 21वें ओवर की पहली गेंद पर एक बार फिर क्रॉली ने बुमराह का स्वागत विकेट के बिल्कुल पीछे चौके से कर दिया था। रोहित के पसीने छूट चुके थे, उनकी कोई भी रणनीति काम नहीं कर पा रही थी। पूरे स्टेडियम में पिन ड्रॉप साइलेंस था, क्योंकि टीम इंडिया दबाव में नजर आ रही थी। यहां तक कि 22वें ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित के हाथों से एक बेहतरीन चौका निकल गया। वो स्लिप में खड़े थे, हालांकि कैच मुश्किल था, लेकिन रोहित के लेवल के हिसाब से कैच होना चाहिए था। इसके बाद तो पूरे हिंदुस्तान में और भी ज्यादा मायूसी छा गई, लेकिन 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए रेहान अहमद को अपने जाल में फंसा लिया। अक्षर ने अपनी जादुई फिरकी से अहमद को LBW किया। एम्पायर की उंगली खड़ी हो गई और टीम इंडिया को दिन की पहली सफलता हासिल हो गई थी, जहां रेहान अहमद 23 रन बनाकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद अब मैदान पर मोर्चा संभालते इंग्लैंड के लिए पहले टेस्ट मैच के हीरो ऑली पॉप आ चुके थे। आते ही उन्होंने पहली गेंद पर बेहतरीन मौके से अपना खाता खोला और 22 ओवर की अपनी टीम को 99 रन तक पहुंचा दिया, जहां इंग्लैंड को अपनी जीत के लिए केवल 300 रनों की तत्काल थी। इस दोनों ने एक बार फिर डटकर अपनी टीम को लक्ष्य की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। जहां एक तरफ क्रॉली खतरनाक अंदाज में तो नजर आ ही रहे थे, तो वहीं पॉप ने भी आते ही चौका सीधे दिल करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि इन दोनों को बल्लेबाजी में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। अब रोहित शर्मा ने एक छोर से अपने तुरुप के अश्विन को गेंदबाजी में उतार दिया था, लेकिन उसका भी शुरुआत में कोई खास फायदा नहीं हुआ। जब क्रॉली ने अपने अक्षर पटेल के खिलाफ गेंदबाज के सिर के ऊपर से ही एक बेहतरीन चौका लगाकर अपना तूफानी अर्धशतक केवल 83 गेंद पर ठोक दिया। इसी ओवर में स्ट्राइक पर उतरे लॉलीपॉप ने लगातार 2 गेंद पर 2 चौके लगाकर मैदान में तहलका मचा दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर में 13 रन बटोर डाले, जहां इंग्लैंड के बेसबॉल के आगे टीम इंडिया की हालत खराब नजर आ रही थी। 28 ओवर में इंग्लैंड ने 132 से रन बना लिए थे। ये टीम अब लक्ष्य से केवल 267 रन दूर रह गई, कि साफ तौर पर दिख रहा था कि भारतीय टीम के हाथों से मुकाबला निकलता जा रहा है। इंग्लैंड ने अब जीत का ऐलान कर दिया था, लेकिन तभी होता एक बहुत बड़ा चमत्कार। पारी का 29वां ओवर लेकर आते हैं रविचंद्रन अश्विन, और एक बार फिर वो टीम इंडिया के लिए संकट मोचन बने। अपने दूसरी गेंद पर अश्विन ने अपनी फिरकी का ऐसा माया जाल बुना, जिसके सामने पॉप अपने घुटने टेक गए। ये गेंदबाज कुछ समझ पाता उससे पहले ही गेंद ने पॉप के बल्ले का बाहरी किनारा ले लिया, और स्लिप में खड़े कप्तान रोहित शर्मा ने कोई गलती नहीं की। उन्होंने एक आसान सा कैच लपका और टीम इंडिया को एक सबसे बड़ी सफलता हासिल हो गई। जहां अश्विन ने ऑली पॉप को अपने जाल में फंसाया, ये बल्लेबाज 21 गेंद पर 5 चौके की बदौलत 23 रन बनाकर वापस लौटा, और टीम इंडिया ने 132 रन बनाकर इंग्लैंड को तीसरा झटका दिया। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में बल्लेबाजी करने जरूर आ चुके थे। दोस्तों, इंग्लैंड ने 30 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान के साथ 149 रन बना लिए। उनको जीत के लिए 250 रनों की जरूरत